आहा, मैं धनी हो गया, मैं तो धनी हो गया। ओहो, और अधिक आनंद तो तब आएगा जब श्रीधर भंडारा नहीं करा सकेगा। संपूर्ण गांव का विश्वास उससे उठ जाएगा, और यदि कोई चमत्कार हुआ भी तो भैरव स्वयं आकर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। आहा, इस बार तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। माँ देखिए ना, ये वस्त्र फट गया है। मैं इस वस्त्र में श्रीधर काका क्या भंडारे में नहीं जाऊंगा हैं? इस वस्त्र में जाऊंगा श्रीधर काका के यहाँ, इसमें नहीं। अरे इसे फेंको मत, किसी निर्धन के काम आएगी। क्षमा याचना की आपने श्रीधर भैया से? क्षमा मांगूंगा, और मैं उस श्रीधर से, उससे क्या लाभ होगा भला? देखो, जिस कार्य से गया था उससे मैं क्या लेकर के आया हूं। ये तो वही स्वर्ण मुद्रा है जो कभी भी कालिक में बदल सकती है। तभी तो शुभ शुभ बोल लिया करो लल्ला जी। जब भी मुख खोलते हो कीचड़ ही निकलता है, कुछ भी ओझल नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। इस घर का अच्छा चाहते हैं ना आप, तो श्रीधर भैया के यहाँ भंडारे में चलिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। मैं अपने हाथों से अपने मुख पर कालिख पोत लूंगा, लेकिन उस श्रीधर के घर नहीं जाऊंगा और ना तुम दोनों को जाने दूंगा। नैन सुख जी, प्रणाम। प्रणाम भाभी। नैन सुख जी मेरे वरिष्ठ हैं, उन्हें भंडारे के लिए निमंत्रण देना मेरा कर्तव्य है। श्रीधर काका, मैं अभी बापू को बुला के लाता हूँ। बापू, आपको श्रीधर काका बुला रहे हैं। जाओ, जाकर कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। काका, बापू ने तो कहा कि उनसे बोल दो कि वो घर पे नहीं है। ये सदा मुझे ही झूठा क्यों प्रमाणित करता रहता है? नैन सुख जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं। यदि आप मेरे घर भंडारे पर आएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बंद करो ये दिखावा श्रीधर, बंद करो। भंडारे के लिए भोज कराना होता है, और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतना ज्ञात है मुझे। तो तुम्हारे इस ढोंग में खाली पत्तल के सामने बैठने में मुझे कोई रुचि नहीं है। खाली पत्तल क्यों होंगे? अवश्य पकवान बनेंगे। कर्म शीरा होगा, है ना काका? हाँ, होगा, सब होगा। माता की कृपा हुई तो। फिर तो माता की कृपा होगी तो केसर वाली खीर भी होगी, और मेवा के साथ साथ पके हुए सुगंधित चावल भी होंगे, है ना श्रीधर काका? माता की कृपा से ये सब कुछ होगा। अच्छा, बापू आए चाहे न आए, मैं और मेरी माँ अवश्य आएंगे काका। नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं होगा। श्रीधर, स्वयं को और गांव वालों को मूर्ख बनाना बंद करो। इनके कहे का बुरा मत मानिए श्रीधर भैया, हम वहां अवश्य होंगे। जय माता की। श्रीधर के पास चावल के दाने के सिवाय बस उनका विश्वास था, जिसके बल पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दे दिया था। माता ने चाहा तो उनके आशीर्वाद से चावल का एक दाना पर्याप्त होगा पूरे गांव के लिए। बस माता रानी पर विश्वास रखो। संभव है ये हमारे विश्वास की परीक्षा हो। अपने विश्वास में कोई कमी मत आने दो। सहायता तो उन्हीं से मांगनी चाहिए जो सक्षम हो, और माता रानी से अधिक सक्षम और समर्थ भला कौन हो सकता है। इसलिए मैंने सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। मैं तो बस माता रानी के आगे अपनी झोली फैलाऊंगा। जय श्री राम।
माता रानी, सुन लीजिए मेरी गुहार। कोई मार्ग दिखाइए माता, हमारे विश्वास का मान रखिए। जय माता की। गांव वाले भंडारी के लिए आ भी गए, अब क्या करेंगे स्वामी? हमें जाकर देखना चाहिए, अतिथि को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं। चलिए। जय माता की। जय माता की। बोला भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता रानी का भंडारा है, उसके आयोजन में आपकी सहायता करने आए हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, माता रानी की कृपा से सब कुछ हो जाएगा। तो फिर यही समझ लो, माता रानी की कृपा से ही हम सभी यहाँ आए हैं, उन्होंने ही हमें भेजा है। अब तो आप हमारी सहायता स्वीकार करेंगे। देखा सुलोचना, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। माता रानी की पूजा आरंभ हुई और उन्होंने सहायता भेज दी। अब भला मैं कौन होता हूँ माता रानी की इच्छा में बाधा डालने वाला? जय माता की। जय माता की। आइए आइए आइए। अब हमें आज्ञा दें। जय माता की। जय माता की। तो क्या हो क्या रहा वहां? देखो तो सही। ये कैसे हुआ? कब हुआ? चमत्कार, वही है ये चमत्कार। आरंभ हो गया, किंतु ये भैरव कहाँ है? नकारात्मक और दुष्टता के भाव का आभास क्यों हुआ इसे देखकर? दिव्यता का आभास क्यों हुआ मुझे? क्या ये कोई दिव्य पुरुष है? ये कौन था जिसके इतना विशेष होने का अनुभव हुआ मुझे? अवश्य ये भी उसी दिव्य अलौकिक शक्ति से जुड़ा है। ये व्यक्ति अवश्य ही किसी कुटिल मनसा से पहुंचा है वहां। मुझे शीघ्र माता को सूचित करना चाहिए। माता, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था, मैं सदा आपका कवच बन के रहूंगा। माता, आप इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं जाके ज्ञात कर सकूं कि वो क्या चाहता है। और माता, यदि वो अधर्म करना चाहता है तो मैं उसका अंत कर दूंगा। समय आने पर
आप उसका सामना भी कर लीजिएगा श्री राम भक्त महाबली हनुमान। किंतु अभी श्रीधर पूर्ण विश्वास से मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए, आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या होगा अब? अतिथि भी आने लगे। आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या वो सुलोचना, अतिथि आ रहे हैं? आप किन विचारों में खोई हुई हैं? आइए, बैठिए। सुलोचना, इनका स्वागत कीजिए, पत्तल बिछाइए, जल दीजिए। स्वामी, पत्तल तो बिछा देंगे, पहले भोजन की भी तो कुछ व्यवस्था करनी होगी ना, अन्यथा खाली पत्तल से लौटाया तो सभी को लगेगा हमने उनका उपहास किया है। सुलोचना, धीरज रखो। आइए, बैठिए। धीरज रखो, माता रानी अवश्य कोई उपाय करेंगे। जय माता की। बैठिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी माता रानी के प्रति निष्ठा लेकर आया है वो भूखा नहीं लौटेगा। आइए, बैठिए। जग हंसाई तो होगी ही, श्रीधर को इस ढोंग का फल भी भुगतना पड़ेगा। दूसरों की फल की चिंता करते रहोगे नयन सुख जी, तो स्वयं का कोई फल कैसे मिलेगा? नहीं नहीं, नहीं जाओगे तुम दोनों, वहां नहीं जाओगे। भंडारे का दिखावा मात्र है। यदि हम में से वहां पर कोई उपस्थित हुआ तो लोग श्रीधर को मुझसे बड़ा पंडित समझेंगे और मैं नाकारा हो जाऊंगा। इसलिए मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा वहां पर। माँ, पिताजी आपको आदेश दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझा रहा हूं भाग्यवान, समझा रहा हूं। तुम कैसे जा सकती हो भाग्यवान? उस दुष्ट ने बार बार नीचा दिखाया मुझे। अच्छा, तो आप नहीं आएंगे तो भूल जाइए। शीरा, राजमा, मेवा से बने चावल, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहां। अन्यथा उसकी सुगंध तो आ जाती। खाना पकता है तो आधा स्वाद तो उसकी सुगंध से ही आ जाता है। यदि जाने का हट कर ही रही हो तो जाओ, किंतु मेरे मृत शरीर को पार करके जाओ। माँ, ये लो। आपको यहीं रहना है तो रहिए, किंतु खाली पेट रहना होगा। हम तो वहां पर पेट भर कर आएंगे, या फिर अपना भोजन स्वयं बना लीजिए। चलो लल्ला। सुलोचना, मैं तो वही कहूंगा जो सदा कहता हूं, माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। श्रीधर जी, और कितनी देर लगेगी? जल तो मिल गया श्रीधर जी, अब भोजन कब मिलेगा? सुलोचना भाभी, कब तक जल से हम संतोष करेंगे, या फिर आज जल से ही पेट भरेंगे? नहीं नहीं, बस थोड़ी देर में भोजन भी लगेगा।
स्वामी, अब तो सभी भोजन मांग रहे हैं, क्या करें? चिंता मत करो प्रिय, माता रानी पर विश्वास रखो। शक्ति आएगी, इसकी सहायता के लिए आएगी, किंतु वापस नहीं जा पाएगी, मेरी सहायक बनेगी। वो स्वामी जी भी वहां पहुंच गए, तो मुझे भी किसी प्रकार वहां पहुंचना चाहिए। यदि चमत्कार हुआ तो मुझसे छिपा नहीं रहना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो लोग इन दोनों की निंदा करेंगे और मेरा मान बढ़ेगा। किंतु मुझे वहां सभी ने देखा तो श्रीधर बड़ा और मैं छोटा हो जाऊंगा। सब श्रीधर की वाहवाही करेंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कदापि होने नहीं दूंगा। मिल गया उपाय। अच्छा है यहां निकट पे नहीं बैठे ये दोनों, अन्यथा कहीं पहचान जाते मुझे। माँ, बापू की मति मारी गई है। ये सदा से ही ऐसे बुद्धिहीन थे, आज बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपने अहंकार का ही स्वाद लेंगे आज, और हम स्वादिष्ट भोजन का। ओहो, ये दोनों तो यहीं बैठे हैं, मुझे अपना स्थान बदलना चाहिए। रुकिए, बैठ जाइए, भूखे मत लौटिए, हम अभी भोजन लगाएंगे। लगता है श्रीधर जी ने हमारा समय व्यर्थ करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। हाँ श्रीधर, अब भोजन नहीं परोसा ना तो हम सब लोग उठकर चले जाएंगे। बड़ा अपमान होगा हमारा, गांव में रह नहीं सकेंगे हम। वाह, आनंद आएगा, इनका अपमान देखने में तो बहुत आनंद आएगा। अब होगा चमत्कार। ये वो परिस्थिति है जब भक्ति के अटूट होने का परिचय मिलेगा। सबसे कोमल क्षण है ये, जब विश्वास को साधना सबसे कठिन होता है। भोज के लिए पूरा गांव बैठा हो, घर में चावल का बस एक दाना हो और विश्वास को छोड़कर और कोई आस ना हो तो किसी का भी विश्वास टूट सकता था। किंतु श्रीधर साधारण भक्त नहीं थे, उन्होंने अपना विश्वास अटूट रखा। माता रानी, आज हमारे विश्वास की परीक्षा है, हमें सफल करना माँ। भोग के लिए पत्तल बांट दिए हैं। श्रीधर जी, पत्तल ही बटेंगे आज या भोजन भी मिलेगा? श्रीधर जी, भोजन बनवाया है ना? अब विलंब मत करो माता रानी, हमारी लाज रखो। अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। समय और अवसर दोनों निकट हैं। मेरा समय अब आ गया है। माँ,
माता रानी, उनका आभास हो रहा है मुझे। अद्भुत, अतुलनीय है श्रीधर की भक्ति। ना सफलता का भय, ना उपहास की चिंता, एक दाना चावल घर पे और पूरा गांव भंडारे के भोग के लिए बाहर, तब भी माता रानी का अटल अडिग भक्त श्रीधर माता की भक्ति में रमा हूं। भक्त का अपने आराध्य पर विश्वास ही उसकी भक्ति की मर्यादा होती है पुष्पदंत जी। श्रीधर की कथा से यही सीख लेनी है आपको। और श्रीधर का विश्वास तो माता वैष्णो देवी के आविर्भाव का कारण बनने वाला था, और उनका ऐसा अटल विश्वास ही माता के आविर्भाव के लिए अनिवार्य था। हो, तो ये यहाँ भी पहुँच गए हैं। देखो ना माँ, ये तो हमारे आदरणीय नयन सुख जी का स्वर है। तो भूख ने तड़पाया होगा तो लपक के यहाँ आ गए खाना खाने। किंतु है कहाँ वो? अंततः अवसर आ गया, संयोग बन गया। चलो। वो दुष्ट साधक क्या दुष्टता करने जा रहा है? स्वामी, प्रिय, माता रानी का आगमन हो गया है। चिंता त्याग दो। जय माता की। ये कैसा प्रयास कर रहे हैं श्रीधर जी? हमारे सामने पत्तल रख के भोजन भी नहीं परोसा और सीधे अंदर चले गए। ऐसा परिहास वही कर सकता है जिसका संतुलन बिगड़ गया हो। हमें मूर्ख बना रहे हैं श्रीधर जी। मूर्ख बना रहे हैं। शांत। आप सब माता के भंडारे में आए हैं, ऐसा करना क्या शोभा देता है आपको? माता का आशीर्वाद और भोग प्रसाद तभी प्राप्त होगा जब आप सब धीरज और संयम के साथ प्रतीक्षा करेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, श्रीधर जी आपको निराश होकर नहीं लौटने देंगे। माँ, देखो मेरी पुरानी फटी धोती। कहीं ये बापू तो नहीं? नहीं लल्ला, क्या कर रहे हो? ये तो कोई निर्धन लाचार लगता है। और बड़ी दुर्गंध आ रही है इससे। ये तुम्हारे बापू नहीं हो सकते। ऐसा हो तभी ठीक है। ऐसे दुर्गंध वाले व्यक्ति को मैं अपना बापू मान ही नहीं सकता। ये कोई निर्धन लाचारी होगा जिसने मेरी धोती पहन ली होगी। मेरे कार्य में सदा बाधा बनते हैं ये दोनों। अब यहाँ भी मेरे पीछे ही बैठे हैं। गांव वालों को कैसे उत्तेजित करूं, कैसे बहकाऊं? माँ, आपकी दिव्य उपस्थिति का आभास हो रहा है मुझे, फिर दर्शन क्यों नहीं हो रहे? आपकी भक्ति में कोई कमी रह गई मुझसे? प्रत्येक जानी अनजानी भूल के लिए क्षमा मांगता हूं मैं माँ। आपके बिना इस भंडारे की क्या, मैं अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकता माँ। दया कीजिए माँ, अपने दर्शन दीजिए, अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए माँ। पुत्र श्रीधर,
वाह, वाह, आपने इस भक्त को अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया। धन्य तो मैं भी हो गई हूँ तुम्हारे जैसा भक्त पाकर। तुमने अटूट भक्ति और अपार विश्वास का परिचय दिया है। लेश मात्र भी ये शंका नहीं आने दी मन में कि मैं नहीं आऊंगी। और जब पुत्र ऐसे अद्भुत विश्वास और भक्ति से पुकारे तो मां ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। आना ही था मुझे। भक्त की भक्ति तो भगवान की महानता का प्रमाण है। ये तो आप ही की लीला है, आपकी इच्छा है, आपकी प्रेरणा है, आपकी दया है, आपकी कृपा है मां, जो मेरी भक्ति और मेरा विश्वास अडिग है। श्रीधर जी, और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे हमें? भोग भोजन प्रसाद कब मिलेगा हमें? भोजन के पात्र कहाँ है पुत्र? सभी को भोजन कराना है ना? बताओ श्रीधर, कहाँ है भोजन के पात्र? वही है भोजन का पात्र, किंतु उसमें मात्र चावल का एक ही दाना है। पत्तल दो पुत्र। जी माता रानी। चलो पुत्र, उन्हें उनका प्रिय भोजन कराना है। बहुत हो गया, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं चला। रुकिए श्रीमान जी, भंडारे का भोग प्रसाद ग्रहण किए बिना मत जाइए। कहता था ना, माता रानी है हमारे साथ, और माता रानी थी। माता रानी सदा हमारे साथ थी। अधीर मत हो, मेरी धोती पहनकर आए हो, बैठ जाओ।
और मेरी बात मानो, अन्यथा अधिक चिल्लाओगे तो भरी सभा में फटी पुरानी धोती पकड़ के खींच लूंगा मैं। इतनी अधीरता का क्या कारण है भला? और स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करने में समय तो लगता ही है, इसलिए प्रतीक्षा भी करनी होती है। किंतु कोई बात नहीं, अब विलंब नहीं होगा। श्रीधर जी मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ तो सभी को उनका प्रिय भोजन करवाऊंगी। इस बार समय पे पहुंचा है भैरव, तो समय व्यर्थ नहीं करेगा। आपको क्या भोजन अच्छा लगता है? मुझे हलवा बहुत स्वादिष्ट लगता है। लीजिए हलवा लीजिए, और इसके साथ और पकवान। आपको क्या अच्छा लगता है? देवी, मुझे राजमा चावल दीजिए ना। ये लीजिए राजमा चावल। चमत्कार हो रहा है, किंतु भैरव अभी तक क्यों नहीं आया? उसे भी तो यहाँ होना चाहिए था। आपको क्या स्वादिष्ट लगता है? मुझे तो बहुत व्यंजन भाते हैं। मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। लड्डू, अब खीर, अब पूरी दे दो, अब लड्डू। एक ही पात्र से भिन्न भिन्न पकवान, इसका एक ही अर्थ है, अलौकिक शक्ति। शीघ्र ही अलौकिक शक्ति भैरव की शक्ति होगी। ब्राह्मण देवता, प्रणाम ब्राह्मण देवता, प्रणाम। आप बहुत उचित समय पर पधारे। आई आई, सत्य कहा था आपने, माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे मुझे, और देखिए वैसा ही हुआ। माता रानी के दर्शन हुए, माता रानी स्वयं आई मेरी सहायता के लिए, उद्धार हो गया मेरा। देखिए माता रानी स्वयं अपने हाथों से भोजन परोस रही है। आइए ब्राह्मण देवता। ये चमत्कार तो तुम्हारी भक्ति का ही है भक्त श्रीधर, और तुम्हारी भक्ति का यहाँ से और विस्तार होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण इससे भी और बड़ा चमत्कार होने वाला है। श्रीधर, एक नए अतिथि आए हैं, क्या तुम उनका स्वागत नहीं करोगे? अवश्य ब्राह्मण देवता। मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। इसकी उंगलियां कमंडल पर स्थिर नहीं हो रही हैं। त्रिशूल मुट्ठी में कसकर पकड़ा है इसने।
आशीर्वाद तभी पाएंगे जब आप माता रानी के भंडारे में श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसका अभिमान अवश्य इससे भूल कर आएगी और यही भूल इसके संकट का कारण बनेगा। आप क्या लेंगे? जो कुछ भी मेरे पीछे बैठे लड़के को दिया है वो सब कुछ मुझे भी दे दीजिए, किंतु दोगुनी मात्रा में। दूसरे के पत्तल को नहीं देखते। थोड़ा और, थोड़ा और। माँ, विश्वास नहीं होता कि कभी ऐसे इंसान से भी मिलना होगा। ये तो बापू से भी अधिक लालची है। ऐसा लगता है जैसा कब से उसने भोजन नहीं खाया हो। और मेरे परम भक्त श्री हनुमान सदैव अपने लंगूरिया रूप में आपकी रक्षा हेतु उपस्थित रहेंगे। वैसे तो माता वैष्णवी के समक्ष इसका स्थान एक कीट के समान भी नहीं, किंतु तब भी इसके द्वारा माता का कोई अपमान कदापि नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम को वचन जो दिया है मैंने, तू जय माता दी बोल के बादल छट जाएगा। आहा, आनंद आ गया। क्या स्वादिष्ट भोजन है। अरे धीरे धीरे खा लो, पत्तल थोड़ी ना कोई उठा रहा है। कन्या, देवी, शक्ति, जो भी हो, पैरों के निकट आओ और भैरव की शक्ति बन जाओ। किसी को और कुछ चाहिए? नहीं, पेट भर गया अभी, आनंद आ गया। मेरा भोजन भी हो गया। किंतु मेरा पत्तल वो तो खाली है, किसी ने देखा ही नहीं। माता के घर देर है, अंधेर नहीं साधक महोदय। त्रिशूल, यह भंडारा युद्ध नहीं, विचलित ना। बताइए क्या चाहिए? कहिए, भोजन में क्या प्रिय है आपको? जो चाहूंगा वो मिलेगा। अवश्य मिलेगा, किंतु उसके लिए सभी के समान माता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। मैं तो मांसाहारी भोजन खाऊंगा। लगता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे मांसाहारी भोजन चाहिए। भैरव सब जानता है,
कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे। कोई भी भूखा गया तो ये भंडारा अपूर्ण रह जाएगा। भक्त श्रीधर का क्यों? भक्ति से कुछ भी पाना संभव है, किंतु जिसके भीतर पाप हो वो पाता नहीं, केवल खोता है। उचित और अनुचित का भेद समझिए। जीवन का सर्वाधिक स्वादिष्ट भोजन तो खा लिया, अब थोड़ा मनोरंजन हो जाए। अधार्मिक वचन बोलने वाले के लिए इस भंडारे में कोई स्थान नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। भैरव जो चाहता है वो पाता है। स्वयं पर इतना ही विश्वास है तो इस प्रकार भेष बदल कर आने की क्या आवश्यकता थी? साहस है तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ यहाँ सभी को। और यदि तुम अपना मूल स्वरूप उजागर नहीं करना चाहती तो ना करो, भैरव कर देगा। इतने अचंभित क्यों हो? तुम्हें क्या लगा था तंत्र मंत्र की सिद्धि से पाए तुम्हारी तुच्छ शक्ति मेरा स्पर्श भी कर सकी? शक्ति चाहे कितनी भी अलौकिक क्यों ना हो, भैरव के सामने नहीं छिप सकती। अब तुम्हारी शक्ति को अपनी शक्ति बनने पर बाध्य करूंगा। सर्वशक्तिमान बनूंगा। साधक महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? अपना विवेक जागृत कीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति की स्रोत स्वयं माता रानी को चुनौती दे रहे हैं आप। समय रहते भूल स्वीकार करके क्षमा मांग लो। माता रानी का हृदय बहुत विशाल है, तुम्हें क्षमा कर देंगी। क्षमा की आवश्यकता कैरों को पड़ती है, भैरव को नहीं। माता रानी कैसी, कौन सी? बहुत हुआ गुणगान। यदि सत्य में ये वो है जो तुम सभी कह रहे हो तो कह दो इससे। दिखाओ अपना वास्तविक स्वरूप। उसमें इतना संकोच क्यों? मूर्ख, क्या तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप देख सको? सामर्थ्य है या नहीं ये तभी ज्ञात होगा जब तुम अपने दिव्य दर्शन दोगी। माता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपना वास्तविक परिचय दे दीजिए, जिससे यह समझ जाए आपको चुनौती देकर इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। पुत्र श्रीधर, जिनमें क्षमता है, जिनका हृदय पावन है, भक्ति भाव से भरा है, वही मेरा मूल स्वरूप देखने की क्षमता रखते हैं। इसके समान अधर्मी कपटी पापी नहीं।
बहुत क्रोध था उनके मुख पर, बहुत क्रोध था। भक्त ने भक्ति का प्रमाण दिया तो माता ने भक्त को अपनी ममता के आंचल से ढककर उसे आशीर्वाद और उसके साथ होने का प्रमाण दिया। यही नहीं, भंडारे में आए सभी को मिला माता वैष्णवी के अद्भुत, अनुपम, मनोहर दर्शन का सुख सौभाग्य। इस अपार शक्ति का लाभ तो भैरव को ही मिलेगा। तुम्हारी शक्ति का कण कण मेरे अधीन होगा। शेरवानी की जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे बोलो जय माता की। भक्त श्रीधर, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा के कारण संपूर्ण संसार मेरे स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी भक्ति और तुम जगत में मेरे स्वरूप की स्थापना का कारण बनोगे और भविष्य में तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। बस बहुत हुआ भक्ति का स्वांग। अब जो मुझे चाहिए वो मैं छीन लूंगा। अहंकार ने तुम्हारे विवेक को हर लिया है मूर्ख। मैं तुम्हें बंदी बना कर रहूंगा, तुम्हारी शक्ति पाकर रहूंगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद केवल उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी सच्ची भक्ति में स्वयं को लीन कर, जैसे मेरा परम भक्त श्रीधर। मेरी शक्ति का अंश मात्र तो क्या, तुम्हारे जैसे दुष्ट को विचार रखने वाले मेरे निकट भी नहीं आ सकते। माँ, माँ, धरती के किसी भी कोने में जाओगी, वहीं आकर तुम्हारी शक्ति को अधीन करूंगा।
माँ, आपके इस भक्त की भक्ति अभी तृप्त नहीं हुई। अब ये भक्त भक्ति यात्रा करेगा। माता रानी की जय, माता रानी की जय, जय माता की, 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 जय माता की। इस प्रकार माता वैष्णवी ने सभी को दर्शन दिए और फिर वो वहां से चली गईं। श्रीधर और भैरव दोनों ही उनके बनाए पथ पर उनके पद चिन्हों को ढूंढते हुए उनके पीछे जा रहे थे। अंतर था तो बस आशय का। एक भक्ति के बहाव में बहकर माता के पीछे जा रहा था, तो दूसरा कुटिलता, कपट और लालच के कारण अपना विवेक खोकर। किंतु माता रानी ने तो पहले ही कहा था कि माता उन्हीं को मिलती हैं जो श्रीधर के समान पावन भक्ति के साथ उनके पास जाते हैं, उनको नहीं जो भैरव के समान क्रूरता और कपट से माता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहीं मैं निर्धन तो नहीं हो गया? ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी स्वर्ण मुद्रा है, कहीं नहीं जाने दूंगा। कहीं जाने नहीं दूंगा, सब अपने पास रखूंगा। कहाँ है शक्ति? मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे भैरव? संसार के किसी भी छोर पे चली जाओ, वहीं से ढूंढ कर निकालूंगा तुम्हें। तुम्हें अधीन कर अपनी साधना पूरी करूंगा मैं। भैरव पाएगा तुम्हारी शक्ति को, सर्वशक्तिशाली बनेगा। जय श्री राम। प्रणाम माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता, ये भी संसार के लिए एक सीख ही है। सभी जीवों को सदा अच्छाई के पथ पर ही चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करने वाला स्वयं ही बुरा नहीं करता, अपितु दूसरों को भी बुरे मार्ग पर ले जाता है। स्वर्ण मुद्रा है मेरे पास, संभाल के रखूंगा, एक को भी जाने नहीं दूंगा। मेरी स्वर्ण मुद्रा है। स्वामी, बापू, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए, बापू, उठिए स्वामी। जय माता की, जय माता की। माता, और जो अच्छे कर्म करता है वो अन्य सभी को भी सुमार्ग पर ले जाता है। उचित कहा हनुमान, फल तो कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। पुष्प बाण चापा। किंतु माता, आप रोककर इस भैरव को दंड क्यों नहीं देती? माता, आपको भला इससे दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आपके तो एक ही संकेत पर ये भस्म हो जाएगा। भक्त शिरोमणि हनुमान, समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर भलाई की ओर, अच्छाई की ओर बढ़ जाए, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। यही कर रही हूँ मैं। जब तक उस दुष्ट के पापों की गागर भर नहीं जाती, मैं उसे सुधरने का अवसर अवश्य दूँ। वहां हो तुम, तो रुको, आ रहा हूं मैं।
लुका छिपी बंद करो, सामने आओ। वैसे भी मुझसे और अधिक भाग नहीं सकोगी तुम। जय माता की। तुम्हारे द्वारा मंदिर में मेरे स्वयंभू रूप का अवतरण होगा। कैसा दुर्भाग्य आमंत्रित कर लिया है आपने स्वामी, अपने खोटे कर्मों के कारण। माता के दर्शन पाकर भी उनके दर्शन आशीर्वाद से वंचित रहे आप। ना ही माता की शक्ति को समझ सके आप, और ना ही श्रीधर की सच्ची भक्ति को। केवल माया के चलावे में लीन रहे हैं आप। बाबू, न माया आपके वश में है और न माता का आशीर्वाद है आपके पास। हाँ स्वामी, अवश्य। माता के परिजन, जय माता की। जय माता की। अब माता के मंदिर की स्थापना के लिए मैं यही तपस्या करूंगा, योग समाधि में बैठा रहूंगा, जब तक माता रानी स्वयं मुझे अपने पास बुला नहीं लेती। जय माता की। अब और नहीं, आ रहा है भैरव। किसी के रोके नहीं रुकेगा भैरव आज। समय रहते यदि कोई अपनी दुष्टता त्याग कर, अपनी भूलों का, अपराधों का प्रायश्चित कर सुधर जाए, तो उसे भी दूसरा अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हें ज्ञात है। वैसे तुम हो कौन जो महातपस्वी भैरव को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? मैं तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। हनुमान? कोई भी वानर स्वयं को हनुमान पुकारेगा और मैं मान लूंगा। हटो मेरे सामने से। भूल कर रहे हो तुम, वही भूल जो प्रकांड पंडित होकर रावण ने किया था। अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर बैठा रावण। इसलिए तुम सत्य को समझो और अपने भीतर के अहंकारी रावण को मिटाकर माता की दिव्यता को पहचानो। तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। कदम्ब वन माता आदि शक्ति की स्वरूप है। त्रिशक्ति माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा, तीनों के अंश उनमें समाहित हैं। देखो उन्हें, पहचानो उन्हें। त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी माश्रये, कदम्ब वनवासिनी कनक वल्लकी धारिणी, महार्ह मणिहारिणी। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी। स्वामी, क्षमा व्यक्ति को सुधार करने में सक्षम बनाती है, उसे ग्लानि से मुक्ति दिलाती है। आइए, आप भी श्रीधर भैया से क्षमा मांग लीजिए। सत्य कहा आपने, किंतु आप अभी निकट जाकर श्रीधर की ध्यान समाधि भंग नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठ जाइए। आओ बापू, यहाँ पर बैठ जाओ।
मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ति देखकर भाव विभोर हूँ श्रीधर। भैरव, आशा है कि तुम समझ गए होगे और अपनी भूल सुधार कर प्रायश्चित करना ही एकमात्र उपाय शेष है तुम्हारे लिए। सब समझ गया मैं। उचित है, फिर यहाँ तो मेरा कार्य संपन्न हुआ। संपन्न है, अलौकिक है, दैविक है। अब तक बस इतना ही समझा था मैंने, किंतु अब समझ में आया कि वो अति विशेष है। और जैसा आपने कहा, उससे तो लगता है सर्वोच्च शक्ति है ये, जिनकी शक्ति पर संसार आधारित है। और यदि वो सर्वोच्च शक्ति है, अति विशेष है, तब तो मुझे किसी भी अवस्था में पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हें अपने अधीन कर ही अपनी साधना संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस शक्ति को अपने अधीन कर सिद्ध करूंगा अपनी साधना को। कोई मूर्ख ही होगा जो अब पीछे हटेगा। अब शक्ति को अपने अधीन कर ही वापस यहां से जाऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शक्ति के लालच ने तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों हर लिए हैं। तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है और ये समझ नहीं पा रहे हो तुम, जो माता के सामने शीश झुकाते हैं, शक्ति का वरदान भी वही प्राप्त करते हैं। और जो अपने अहंकार का मुकुट पहनकर माता के सामने अधर्म के पथ पर बढ़ते हैं, उनका अहंकारी शीश कट ही जाता है। कटना हो तो कट जाए, किंतु ये शीश किसी के आगे झुकेगा नहीं, न तुम्हारे आगे, न तुम्हारी माता वैष्णो देवी के आगे। अहंकार सत्य को जान पाने की शक्ति को क्षीण कर देता है, शक्तिशाली को दुर्बल बना देता है और वो निरंतर स्वयं सर्वनाश की ओर बढ़ता जाता है। जय श्री राम। आगे तो बढ़कर ही रहूंगा मैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पीछे हट जाइए हनुमान जी, अभी भी समय है। टकराने का साहस मत कीजिए भैरव से। मेरे समक्ष इतने समय टिकने वाला असाधारण शक्ति का स्वामी तो अवश्य है, किंतु अब इसे अपने बल का परिचय देना ही होगा।
दूंगा, इसका दंड अवश्य दूंगा। दंड के पात्र तो तुम बन रहे हो भैरव, किंतु उसकी आवश्यकता नहीं। तुम अभी भी दूसरा चुनाव कर सकते हो। माता की भक्ति में जो शक्ति है वो और कहीं नहीं। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। अब वो समय आ गया है जब संसार भक्त की भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण देखेगा। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मैं अपना चुनाव कर चुका हूं, अब नहीं रुकूंगा मैं। इस प्रकार भैरव बार बार हनुमान जी पर वार करता जा रहा था और हनुमान जी हर बार उस वार को टाल रहे थे और इसी तरह ये युद्ध कई प्रहर तक चला, जिसका अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु गणेश जी, भैरव हनुमान जी के समक्ष इतनी देर टिका कैसे? उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? भैरव तांत्रिक साधक था, तंत्र मंत्र की साधना का अभ्यस्त, और ऐसे ही अनेकों वर्षों तंत्र की साधना कर भैरव ने स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लिया था। इसीलिए हनुमान जी के वार भी सह पा रहा था वो। किंतु इन सब से परे माता का ध्यान तो अपने परम भक्त श्रीधर पर था, जिसकी भक्ति से एक और चमत्कार होने वाला था और भैरव एक और भूल करने जा रहा था। तुम क्या करने जा रहे हो वो भली भांति ज्ञात है मुझे, और उसका क्या उत्तर देना है वो भी मुझसे छिपा नहीं है। प्यास लग रही है, किंतु यहाँ तो दूर दूर तक जल की बूंद भी नहीं है। अब और प्रतीक्षा नहीं। ये बाण ये मेरी ओर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। कहां से आया ये बाण? पूजित देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। अद्भुत है आपकी लीला माँ। भक्त को प्यास लगी थी तो माँ ने तो
नदी ही बहा दी। किंतु गणेश जी, महाबली हनुमान तो उनके बल और दृढ़ता के लिए विख्यात हैं। कुछ ही क्षण का ये युद्ध उन्हें थका कैसे सकता था कि उन्हें प्यास लग गई? माता की लीला से कुछ भी संभव है। हनुमान जी का थकना एवं उनका प्यास लगना माता की लीला के लिए अनिवार्य था। प्रतीक्षा क्यों लांगुरिया जी? प्यास बुझाकर स्वयं को तृप्त कीजिए। धन्यवाद माता, धन्यवाद। माता, इस नदी का बहाव तो आपके बहते केशों के समान है। भक्त के लिए इस नदी को उत्पन्न करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। ये नदी आपकी ममता का प्रमाण है। इस नदी को बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा। बाल गंगा के नाम से पुकारा जाएगा, या बाण के कारण उत्पन्न होने के कारण ये जगत में बाण गंगा के नाम से विख्यात होगी। इतना ही नहीं, महाबली हनुमान की प्यास संसार के सभी भक्तों की भक्ति की प्यास का प्रतीक है, और उन्हें तृप्त करना मेरा कर्तव्य है। अपितु जो भक्त श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाएगा उसके सभी पाप मिट जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माता रानी की। नहीं नहीं, स्वयं को इस जल से दूर रखेगा भैरव। माता का आशीर्वाद तो वही पाता है जो उसे पाना चाहता है। ये दोनों ही अपने पथ पर अडिग हैं माँ, किंतु माँ पृथ्वी और आकाश का भेद है दोनों में। एक ओर भक्ति के सागर में डूबा श्रीधर है, तो दूसरी ओर ये भैरव, ये अडिग है कुपथ पर चलने के लिए, जिसके कारण ये अपना सर्वस्व नाश करने जा रहा है। माता, जब ये कुछ समझना ही नहीं चाह रहा तो आप इसे इतने अवसर क्यों दे रही हैं? माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मात्र आप अपनी दृष्टि से ही इसका वध कर सकती हैं। माता, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसका अंत कर देता हूं। नहीं श्री राम भक्त हनुमान, उसे अपने भविष्य की, अपने सर्वनाश की झलकियां तो दिखाई दे रही, किंतु वो रुक नहीं रहा। अर्थात उसका अंत निकट है, किंतु अभी भी उसके पापों की गागर भरी नहीं है। ओम श्री वैष्णवी नमः। ओम श्री वैष्णवी नमः। मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। भैरव के पापों की गागर भरने की भी, और श्रीधर की तपस्या पूर्ण करने की भी। तभी मैं दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड और एक भक्त को उसकी भक्ति का फल दे सकती है। इसलिए इस माँ का कठिन कर्तव्य है अपनी प्रतीक्षा के अंत तक एक को उद्दंडता करते देखना और दूसरे को घोर तपस्या करते। और जब तक वो दिन नहीं आता
तब तक मैं स्वयं अपने आराध्य श्री राम की तपस्या में लीन रहूंगी। तब तक आप भैरव को रोक लेंगे ना हनुमान जी? अवश्य माता, आपका आदेश ही तो मेरा कर्तव्य है। आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए। मैं भैरव को आपके निकट नहीं पहुंचने दूंगा, उसे तो मैं रोक कर रखूंगा। धन्यवाद श्री राम भक्त हनुमान जी, किंतु ऐसा तभी तक संभव है जब तक उसका विनाश काल नहीं आ जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ सकेगा, समझ जाइएगा कि उसका अंत काल आ गया है। ईश्वर की शक्ति उनको ही प्राप्त होती है जो अहंकार और लालच का त्याग कर केवल भक्ति का मार्ग चुनते हैं।